हाय गाइस, कैसे हो? टेकी सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरा एक वीडियो कैटेगरी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, वो है बायर्स गाइड। अब बायर्स गाइड में मैं आपको एक्चुअली फ़ोन नहीं दिखाता, बट मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फ़ोन कौन से यूज़र के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट पीपल हैव लव्ड बिकॉज उनकी वजह से उनकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल हो गई है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री में इतने सारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस 30,000 से लेके 40,000 के सेगमेंट में कौन सा फ़ोन खरीदे। तो आज के वीडियो में उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कि क्या कैटेगरी टाइप के लोग होते हैं जो फ़ोन्स खरीदते हैं। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं। भाई, एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट टू प्रोफेशनल होता है, मतलब एक यंगस्टर होता है, मतलब उसको कुछ भी मान लो आप, जो पढ़ाई तो उसकी हो गई, ग्रेजुएशन हो गई है, तब भी भाई वो आगे का सोच रहा है। ठीक है, इसके साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, एंड इसी के साथ आ जाते हैं आपके टेकीज। ठीक है, तो अब ये कुछ ब्रॉड कैटेगरी हो गई, सबके अपने अपने अलग अलग यूसेज होते हैं, तो हम उसको डिवाइड थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट की बात करें, उनके लिए मीडिया कंजम्पशन, कूल फीचर्स, गेमिंग, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड इवन फॉर द यंगस्टर जिसका बस ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो उस केसेस में आपको ये जो नए फैंसी फ़ोन्स हैं वो काफ़ी सूट करेंगे। अगर आप एक गेमर हो, पोको F3 GT हो गया, iQOO 7 हो गया, ये 2 चॉइसेस आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बट अब इसमें ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कस्टम रूम्स बहुत पसंद है, मेरे जैसे। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा Mi 11X द बेस्ट चॉइस। इनफैक्ट उसमें एंड्रॉयड 12 तक का एक रोम आ चुका है। सो यू कैन सी दैट द डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया चल रही है व्हेन यू टॉक अबाउट Mi 11X। तो अगर कस्टम रोम डेवलपमेंट चाहते हो तो Mi 11X इज़ द बेस्ट। अगर आपको गेमिंग करना है तो पोको F3 GT और iQOO 7 आर अमेजिंग। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका फोटोग्राफी का चैनल है या इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी बहुत पोस्ट करते हैं, फोटोग्राफी इज़ द मेन की, तो 2 फ़ोन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, iQOO 7 और OnePlus Nord 2। OnePlus Nord 2 का कैमरा इज़ एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव और वो बिल्कुल नेचुरल और कंसिस्टेंट इमेजेस देता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब iQOO 7 में भी जो कैमरा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से उसको ऑप्टिमाइज़ भी करा गया है। तो ये 2 फ़ोन्स हैं जहाँ पे आपको देखना चाहिए अगर आप कैमरा आपकी नीड हो। इसके बाद चलते हैं हम एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरफ। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स की नीड थोड़ा एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फ़ोन रहता है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो नॉनसेंस डिवाइस। तो नो नॉनसेंस डिवाइस में आप एक तो वन प्लस नॉट 2 की तरफ देख सकते हो, ब्लोटवेयर बिल्कुल कम आता है, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट भी ढंग से मिलने वाला है, कैमरा अच्छा है, सो वीडियो कॉलिंग, मीटिंग्स उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा वन प्लस नॉट 2 की तरफ देख सकते हैं। आप iQOO 7 की तरफ और Mi 11X की तरफ भी देख सकते हैं, बट इन थोड़े सॉफ्टवेयर्स में आपको ब्लोटवेयर भी मिलता है, थोड़े बग्स भी मिल जाते हैं, जो आपको वन प्लस नॉट 2 में नहीं मिलेंगे। आई वुडेंट रियली सजेस्ट वन प्लस 9R अभी के टाइम पे, बिकॉज वन प्लस नॉट 2 आपको थोड़ा बेटर चीज़ ऑफर कर रहा है। बट अगर आप तब भी इंटरेस्टेड हो इन कस्टम रूम्स, देन यू कैन चेक आउट वन प्लस 9R। बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट वन प्लस नॉट 2 आपके लिए काफ़ी बढ़िया है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिकॉज आपका मोस्ट ऑफ द काम इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ उसकी चार्जिंग स्पीड बहुत बढ़िया है, तो व्हेनेवर यू नीड अ क्विक टॉकअप आपको उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम अगले टाइप की बात करते हैं, जो है एंथुसियास्ट, जो है टेकीज़। तो उनके लिए नए-नए फीचर्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बट उनके अपने प्रेफ़रेंसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो काफ़ी लोगों को MIUI पसंद नहीं आता है, पर उनको एक अच्छा पावरफुल और नया हार्डवेयर पसंद आता है। उस केस में Mi 11X आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस बन जाती है, अगर आप एक एंथुसियास्ट हो, क्योंकि आप वो प्रॉपर हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हो कस्टम ज़ोन्स के साथ। जैसे एक ऑक्सीजन OS का पोर्ट आ रहा है Mi 11X के लिए, एंड्रॉयड 12 ऑलरेडी एक पोर्ट हो चुका है Mi 11X के लिए। सो यू कैन सी हाउ द डेवलपमेंट इज़ गोइंग, और आपको अगर लेटेस्ट ही चाहिए तो यू कैन चेक आउट Mi 11X Pro एंड देन यू कैन पुट इन कस्टम रोम्स वगैरह आप डाल सकते हो। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है तो पोको F3 GT है, जिसमें आपको सबसे फ्लैशी फीचर्स मिलते हैं, फ्लैशी डिज़ाइन मिलता है, RGB लाइटिंग मिलेगी, गेमिंग ट्रिगर्स मिलेंगे। तो अगर आप एक ऐसे इंथुजियास्ट टाइप पर्सन हो तो F3 GT इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई। ठीक है, इसके साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। कैमरा के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जिनको बैटरी लाइफ से बहुत प्यार होता है, दे नीड अ फोन दैट कैन सस्टेन। उस केस में उस केस में आपके लिए बेस्ट बन जाता है वन प्लस नॉट 2।
जेन्युइनली। सो वन प्लस नॉट 2 इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसकी बैटरी सबसे बड़ी नहीं है इन लिस्ट में, बट उसकी जो चार्जिंग है वो सबसे एफिशिएंट है। और आपको पता होगा, अगर याद होगा, तो जो ये फास्ट चार्जिंग है, जो क्वालिटी ऑफ चार्जिंग है, इसमें अगर हम बात करें तो वन प्लस हमेशा से थोड़ा आगे रहा है उनके वॉप चार्ज के साथ, उनके अलग अलग चार्ज के साथ। तो उस केसेस में आई वुड सजेस्ट कि आप वन प्लस नॉट को एक बैटरी चैम्प एक तरह से मान सकते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि उसकी बैटरी बहुत देर चलती है, उसकी बैटरी सबके तरह ही चलती है, बट उसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है बहुत ही रिलायबल है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। iQOO 7 में भी फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है आपको, काफ़ी रिलायबल मैकेनिज्म है। अगर आप पोको F3 GT की तरफ देखोगे तो उसकी जो चार्जिंग है दैट इज़ नॉट रिलायबल, एंड इसके पीछे का भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो पोको का चार्जर है वो हर टाइप का क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है, रेंजिंग फ्रॉम क्विक चार्ज 3.0 टू उनका जो फास्ट चार्जिंग है। तो दैट्स वाई कभी कभी क्या होता है, उनका चार्जर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर स्विच करता रहता है, विच इज़ द रीज़न वाई उसकी जो स्पीड्स हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू पीपल। तो ये एक गुड बात भी है और बुरी बात भी है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, अलग अलग टाइप के चार्जर्स यूज़ करने पड़ते हैं आपको, कभी क्विक चार्ज मिल जाता है, कभी नॉर्मल फास्ट चार्ज मिल जाता है, तो आपके लिए पोको F3 GT वुड बी अ गुड चॉइस, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बजट की बात करें तो बजट के मामले में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर आपका बहुत कम बजट है एंड यू वांट लाइक द बेस्ट यू कैन गेट इन दैट बजट, समझो आपका बजट 25 से 27 हज़ार के बीच में, तो Realme X7 Max उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको ऑफर होती हैं, पैकेज काफ़ी अच्छा है उसका, और मतलब वन प्लस नॉर्ड और उसमें से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आएगा परफॉर्मेंस में, ठीक है। अगर आपकी प्राइस रेंज 30,000 है तो आप पहले पिछले वाले पॉइंट्स देखिए, उसमें आप जानिए कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि 30,000 इस प्राइस ब्रैकेट में इतने सारे फ़ोन आपको मिल रहे हैं। आपको पोको F3 GT मिल रहा है, आपको Mi11X मिल रहा है, आपको iQOO 7 मिल रहा है, आपको वन प्लस नॉट 2 मिल रहा है। तो आपको जानना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और अगर आपकी प्रायोरिटी में कोई कस्टम रोम वगैरह नहीं है तो आई वुड सजेस्ट नॉट 2 या पोको F3 GT, इनके बीच में चूज़ करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आएगा। पर अगर आपको एक स्नैपड्रैगन वाला ही चाहिए देन iQOO 7 इज़ अमेजिंग, अगर आप कस्टम रोम फ्लैश नहीं करते हो और आपको कैमरा अच्छा चाहिए। पोको F3 GT में कैमरा उतना अच्छा नहीं है, तो कैमरा के लिए ऑल इन ऑल आई वुड ओनली सजेस्ट वन प्लस नॉट 2 और iQOO 7, राइट। अगर आप एक पर्सन हो जिसको कंटेंट कंजम्पशन बहुत प्यारा है, पोको F3 GT ऑब्वियसली HDR10 प्लस विथ 10 बिट कलर डिस्प्ले, बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसके जो ड्यूअल स्पीकर्स हैं काफ़ी अच्छे से ट्यून किए गए हैं, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ आपको फ्रेम इंटरपोलेशन आ जाती है, आपके मीडिया कंजम्पशन में वो भी बहुत बढ़िया है, और आपको जो निटी-ग्रिटी में आप कलर सेटिंग्स कर सकते हो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है पोको F3 GT में या Mi11X में। सो तो Mi11X एंड पोको F3 GT मैं सजेस्ट करूँगा फॉर मीडिया कंजम्पशन। दो मुझे बताना ज़रूरी है कि जो Mi11X है उसमें जो कलर सेटिंग्स हैं वो इस तरह से डिफ़ॉल्ट करके आती है कि आपको ब्लैक क्रश इशू होगा। ब्लैक क्रश इशू मतलब स्क्रीन ख़राब नहीं होती, आपका एक प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पे आपको जो शैडोज़ हैं आपके वीडियो में वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखती है HDR वीडियोज़ में, तो वो एक जानने वाली बात है। बट इफ़ दैट डज़न्ट बॉदर यू, Mi11X या पोको F3 GT, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन टेंट की। ग्रीन टेंट इन सब फ़ोन्स में आपको मिलेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अगर ओएस की बात करें तो यहाँ पे भाई पूरा गेम ही वन प्लस जीत रहा है अभी के लिए। तो अगर हम रैंक करें तो जो वन प्लस है ऑब्वियसली इट स्टिल हैज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, उसमें धीरे धीरे ओपोफिकेशन हो रहा है, बट अभी की स्टेट में इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। सो अगर आपको क्लीन, ब्लोटवेयर फ्री, एड फ्री एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो वन प्लस नॉट 2 बहुत ही मस्त बजट में आपको एक पैकेज दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मैं बोलूँगा, आपको Mi11X या iQOO 7 दोनों में से ही चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज़ दोनों में उतनी आजकल प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपको हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स जो मिलता है iQOO 7 में वो आप बंद कर सकते हो। वही आपको जो अगर छोटे-मोटे एड्स आपको MIUI में भी आए, जो मुझे अभी तक नहीं आए हैं, वो भी आप बंद कर सकते हो। तो इन ऑल दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको अगर ओएस आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो आई वुड सजेस्ट आप जाओ वन प्लस नॉट 2 की तरफ। बट अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि यार मुझे ओएस से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो रूट करता हूँ, बूट लोडर अनलॉक करता हूँ और मैं भाई अपना जो कस्टम रोम है वो डाल देता हूँ, मैं तो वही करता हूँ, फिर Mi11X। क्यों? देखो वन प्लस 9R में भी आप कर सकते हो, बट उसकी कॉस्ट और Mi11X की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। और अगर आप सॉफ्टवेयर चेंज करने ही वाले हो तो ज़्यादा महंगा फ़ोन क्यों लो हार्डवेयर तो सेम ही है, राइट। तो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट है। तो आपको दोनों Mi11X और
पोको F3 GT में IP53 रेटिंग मिल जाता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब आप वाटर रेजिस्टेंस की बात करो, बट डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट माइट बी समथिंग यू शुड कंसिडर। इसी के साथ में अगर बॉडी की बात करूँ तो पोको F3 GT एक अकेला फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में जहाँ आपको मेटल फ्रेम मिल रही है। अब मेटल फ्रेम की गुड चीज़ ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, गिरा दो तो कुछ होगा नहीं, बहुत ही प्रीमियम फील आएगी, बट जो हीट डेसिपेशन है वो भी मेटल से होती है, तो कभी कभी वो मेटल फ्रेम गर्म हो जाती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ऑल एंड ऑल मैं आपको सम अप करूँ और कंक्लूजन बताऊँ तो OS, कैमरा एंड क्लीन एक्सपीरियंस के लिए OnePlus Nord 2, कैमरा, गेमिंग एंड ओके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए iQOO 7, बजट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए Realme X7 Max, कस्टम रोम, डेवलपमेंट, अनलॉकिंग, परफॉर्मेंस, गेमिंग एंड मीडिया कंजम्पशन, राइट। गेमिंग मैं सबसे लो रखूंगा यहाँ पे, बट मीडिया कंजम्पशन, कस्टम रोम, अनलॉकिंग, एंथुजियास्ट, राइट। तो उसमें हम चले जाते हैं किसकी तरफ, MI 11X की तरफ। मीडिया कंजम्पशन, गेमिंग, कूल न्यू हिप ट्रिगर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, एंथुजियास्ट के लिए हम जाते हैं पोको F3 GT की तरफ। तो ये मेरे चॉइस है। गेमिंग के लिए पोको F3 GT और iQOO 7 मैं 100% सजेस्ट करूंगा। एक स्नैपड्रैगन है और एक मीडियाटेक है, आप इसमें अपनी चॉइस बना सकते हो। एक में ट्रिगर्स नहीं आते हैं, एक में ट्रिगर्स आते हैं, ठीक है। अगर कैमरा की बात करूं तो भाई OnePlus Nord 2 और iQOO 7 का कैमरा काफ़ी प्यारा है, OnePlus Nord 2 का भी कैमरा बहुत बढ़िया है, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया इमेजेस आती हैं OnePlus Nord 2 के कैमरा से। अगर मैं बात करूं इंथुजियास्ट वर्क, जैसे डेवलपमेंट हो गई, कस्टम रोम्स हो गई या मीडिया कंजम्पशन हो गया, तो उस केस में हम जाते हैं MI 11X की तरफ। काफ़ी बढ़िया आपको पैकेज वहाँ मिल जाता है। अगर आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं, MIUI अगर आपको इतना पसंद नहीं है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसी के साथ उसमें जो आपको कुछ मीडिया के फीचर्स मिल जाते हैं और जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो आई होप इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो इस सेगमेंट के। अगर हुए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज जय सहस्त्रबुद्धे साइनिंग ऑफ।